जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोस में हमने ड्रॉ कमांड पूरा कर लिया था। ड्रॉ कमांड पूरा हो गया। अब हम मॉडिफाई कमांड पे आएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडिफाई कमांड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूव कमांड की। तो मूव कमांड की शॉर्ट की होती है एम। हम एम एंटर करते हैं और हमारा मूव कमांड स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं कैसे हम मूव करते हैं। हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। हम इसको मूव कराना है तो या तो हम सिंपल एम एंटर कर देंगे, फिर हमसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद भी मूव कमांड ले सकते थे। अगर हम पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते फिर मूव कमांड लेते तो डायरेक्ट हमसे बेस पॉइंट पूछता। अभी हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। एंटर कर दिया हमने। अभी हमसे पूछ रहा है बेस पॉइंट। मैं इसको बेस पॉइंट दे रहा हूँ। अब देखिए, मैं इसको जहाँ भी मूव कराना चाह रहा हूँ वहाँ पे ये मूव हो जाएगा। अभी एक और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जा रहा है, ऑर्थो मोड ऑन है, ऑर्थो मोड ऑफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए किसी भी एंगल पे जाएगा और मुझे इसको जहाँ भी रखना है मैं वहाँ पे इसको रख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये 50 की डिस्टेंस पे आ जाए हॉरिजॉन्टल, तो मैं यहाँ ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ और डायरेक्शन दे दिया मैंने और इसको लिख दिया 50, एंटर। तो ये उस बेस पॉइंट से जहाँ हमने पिक किया था, वो जो बेस पॉइंट मांगता है वो एक्चुअल में पिक पॉइंट होता है कि हमें इस ऑब्जेक्ट को कहाँ से उठाना है, पिक पॉइंट। तो उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो 50 है, या जो भी हम देना चाहेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो मूव कमांड में हम इस तरह से काम कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उठा के मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉपी कमांड की। कॉपी कमांड की शॉर्ट की होती है CO। CO भी की शॉर्ट की होती है और CP भी होती है। हम चाहे CO एंटर कर दें या CP करें, दोनों कॉपी कमांड होता है। या हम सिंपल यहाँ से क्लिक कर देते हैं। आप हमारे सारे वीडियोस को देखते रहिएगा कि हम वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ नया बताते रहेंगे जो शायद आपको ना पता हो। अगर आपने पहले कहीं से कर रखा है या आपको ऑटोकैड की नॉलेज है तो मे भी शायद वो पॉइंट्स आपको ना पता हो, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं हर वीडियोस के बीच में कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो सेलेक्ट करता हूँ मैं ऑब्जेक्ट को, एंटर करता हूँ। बेस पॉइंट मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ले लिया, तो अब देखिए ये कॉपी कर रहा है, ठीक है। अभी ऑर्थो मोड ऑन है, मैं हटा देता हूँ ऑर्थो मोड। अब देखिए किसी भी एंगल पे ये मुझे इस पॉइंट पे लाना है, मैं इस पॉइंट पे ले आता हूँ, इस पॉइंट पे लाना है, इस पॉइंट पे ले आता हूँ, यहाँ लेके आना है, यहाँ पे लेके आता हूँ। मूव और कॉपी में डिफरेंस क्या है? मूव कमांड में वो ऑब्जेक्ट हट के दूसरे में चला जाता है, बट कॉपी में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट वहाँ भी रहता है और उसकी कॉपी बनती जाती है और ये तब तक बनाता रहेगा। हम क्लिक करते रहेंगे, बनाता जाता हूँ, एस्केप की प्रेस नहीं कर देंगे, ठीक है। अब देखो मैंने एस्केप की प्रेस कर दी और अब ये कमांड हट जाएगी, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आपको मैं कॉपी कमांड का एक और बहुत ही यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने एक सर्किल कमांड लिया, फॉर एग्जांपल 5 रेडियस का मैंने सर्किल बना दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सर्किल की कॉपी इसके सेंटर से 10 के डिस्टेंस पे हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं पैटर्न भी करा सकता हूँ, बट अगर मुझे पैटर्न नहीं कराना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं सीधे कॉपी से करना चाह रहा हूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? अब देखो मैं CO लिख रहा हूँ, मैं तीनों कमांड बताऊँगा। वहाँ से भी मैंने क्लिक किया, CO भी करूँगा और फिर CP भी करूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि CO और CP दोनों कमांड जो है वो कॉपी की है। एंटर कर दिया मैंने, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करके कॉपी कमांड दे सकते थे और मैंने बेस पॉइंट क्या दे दिया, इस सेंटर को, ठीक है। अब मैंने डायरेक्शन दे दिया, ये इधर मुझे जाना है और मैं चाह रहा हूँ कि ये 10 के डिस्टेंस पे कॉपी हो, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्शन दे दिया और अब मैं पहले फेड लगा लूँ, अदरवाइज थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहली डिस्टेंस दे दी 10, एंटर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई की नहीं मुझे प्रेस करना, बस मुझे खाली डिस्टेंस दे दिया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, जितना भी करना है। आप देखिए वो 10 के डिस्टेंस पे होता है। अगर मुझे इधर करना है तो मैंने माउस से डायरेक्शन दे दिया इधर 10, 20, 30, 40 होता जाएगा, ठीक है। अब मुझे ऊपर की तरफ करना है तो मैंने माउस से ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे दिया 10, 20, 30, 40, 50, एंटर करता जाऊंगा मैं डिस्टेंस देके और देखिए उतनी कॉपीज उतने डिस्टेंस पे बनती जा रही है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको इस तरह की कभी जरूरत हो तो आप सिंपल कॉपी कमांड से ही इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ और फिर मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, मैं CP कमांड ले रहा हूँ, CP। देखिए CP एंटर किया, ये भी कॉपी के लिए ही है। सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, पिक पॉइंट ले लिया मैंने, इस बार मैं यहाँ से ले लेता हूँ और देखिए कॉपी बनती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, हम चाहे तो डिस्टेंस दे सकते हैं, चाहे हम क्लिक कर सकते हैं, हमें जहाँ पे भी करना हो। अब ये फेट ऑन है तो ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जाएगा। अगर मैं एंगल यहाँ से ये अर्थ हटा देता हूँ
तो देखो फिर ये किसी भी एंगल पे कॉपी इसकी बनती जाएगी। ठीक है, कॉपी कमांड का एक बहुत अच्छा यूज मैं और बताने जा रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, मैं अभी लाइन कमांड ले रहा हूँ। मैं लाइन कमांड से काफ़ी कुछ मैंने बना दिया है स्क्रीन पे। ठीक है, और अब मैंने पॉलीलाइन लिया, ये मैंने पॉलीलाइन से बनाया। ध्यान देना मैं इधर वाला पोर्शन जो है पॉलीलाइन से बना रहा हूँ। ठीक है, और अब मैंने रेक्टेंगल बना दिया, मैंने कॉपी बना दिया। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके अब मैं कर क्या रहा हूँ पहले ही बता दूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी लाइंस है यहाँ पे, लाइंस पॉलीलाइन नहीं, सिर्फ लाइंस, वो सब सेलेक्ट हो जाए। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ढूंढूँ लाइन कहाँ कहाँ है और फिर उसको कॉपी करूँ, है ना। एक अच्छा ऑप्शन क्या है, ये देखिए मैंने इस लाइन पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ठीक, और लिख दिया सेलेक्ट सिमिलर। अब जो भी लाइन से बना होगा, ये देखिए ये पॉलीलाइन से बना था ना, जो भी लाइन से बना वो सब सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और फिर मैंने इसको कॉपी कर लिया, बेस पॉइंट दे दिया, और अब मैं इसको कहीं भी कॉपी या मूव करा सकता हूँ, तो वो सारी लाइंस मेरी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। है अच्छा, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है कि आपको अगर आप बहुत तरह के ऑब्जेक्ट हैं आपके पास और आपको पर्टिकुलर एक तरह का ऑब्जेक्ट उठाना है तो आप वहाँ पे उसको सेलेक्ट सिमिलर करके ले सकते हैं। चलिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। आपके बाद मैं सर्किल ले लेता हूँ, एक सर्किल ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है। क्योंकि अगर मेरे पास कई ऑब्जेक्ट है और मैं कंट्रोल ए करूँगा तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो एक रेक्टेंगल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अगर हमें कोई कमांड को फिर से लेना है तो जरूरी नहीं कि हम बार बार उस कमांड पे क्लिक करें, हम सिंपल स्पेस बार या एंटर कोई भी दबा देंगे। ऑटोकैड में स्पेस बार और एंटर का एक ही होता है। मैंने स्पेस बार दबाया, देखिए फिर से रेक्टेंगल हमारा चालू हो गया। ठीक है, अब हमारे पास रेक्टेंगल भी है, सर्किल भी है और लाइन भी है। मैं चाहता हूँ केवल सर्किल सेलेक्ट हो। ठीक है, तो मैंने सर्किल पे क्लिक कर दिया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट सिमिलर किया, और मैंने फिर कॉपी कमांड ले लिया, CU एंटर कर दिया। बेस पॉइंट अगर मैंने इसको लिया तो अब देखिए यहाँ से ये कॉपी हो रहा है। ठीक है, अब ये जितने भी सर्किल हैं वो सारे कॉपी हो जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कॉपी का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेच कमांड की। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, स्ट्रेच मतलब खींच के थोड़ा सा बढ़ा देना या कम कर देना। ठीक है, स्ट्रेच कर देना। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक शेप बना लिया है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, मैं पहले सेलेक्ट करूँगा क्लिक करके और देखना आप क्या हो रहा है, फिर मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से क्लिक करूँगा और तब आप देखना क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेच कमांड लिया मैंने, अब पूछा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। ध्यान देना मैं अभी क्लिक करके सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्पेशल ध्यान देना क्योंकि इसका मतलब ही कुछ और है। एंटर किया, बेस पॉइंट मैंने ये दे दिया और देखिए ये क्या हुआ, हम करते रहे थे स्ट्रेच कमांड लेकिन काम क्या हो गया, मूव का। ठीक है, अब आप ध्यान देना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेच कमांड ले रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेच कमांड की जो शॉर्ट की होती है वो होती है STR। ठीक है, तो मैं STR ले लेता हूँ, चलो STR, और एंटर कर दिया मैंने। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, बेस पॉइंट मैंने ये दे दिया, और अब देखिए अब ये स्ट्रेच हो रहा है, दिख रहा है ना, अब ये स्ट्रेच हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है। तो ये भी चीज़ ध्यान देना कि स्ट्रेच कमांड में हमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर देता तो ये मूव की तरीके से काम करता। ठीक है, मैंने पूरा सेलेक्ट नहीं किया था रेक्टेंगुलर कमांड से, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से मैंने थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दिया था, अदरवाइज ये मूव हो जाता। तो स्ट्रेच कमांड का मतलब ही ये हुआ कि हमें किसी डिस्टेंस तक इसको स्ट्रेच कर दे रहे हैं। हम यहाँ पे वैल्यू भी फीड कर सकते थे, अगर हमें 10, 20, 15 तक इसको लेंथ बढ़ानी थी तो हम सिंपल वैल्यू एंटर कर देते और ये उतनी डिस्टेंस बढ़ा देता। ठीक है, तो स्ट्रेच कमांड भी आप भी क्लियर हो गई होगी। अब मैं करता हूँ रोटेट कमांड। ठीक है, रोटेट कमांड के लिए भी चलो कुछ बनाता हूँ मैं ऑब्जेक्ट, एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने। ठीक है, और रोटेट कमांड लिया, या तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा या रोटेट कमांड की शॉर्ट की होती RO। ठीक है, RO एंटर कर दिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, बेस पॉइंट हमें इसको कहाँ से किस पॉइंट से एंगल करना है, किस पॉइंट से इसको हमें एंगल देना है। तो देखिए अब मैंने बेस पॉइंट ये लिया तो ये यहाँ से एंगल पे जाएगा। अब मुझे कितने एंगल पे इसको रोटेट कराना है, 30 डिग्री पे, 30 लिखा, एंटर कर दिया।
ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेता है, ठीक है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ये लेगा। अब मिरर कमांड का यूज भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट है और मुझे इसको मिरर कराना है, तो मैं एक एक्सिस का बना लेता हूं पहले, क्योंकि जब भी मिरर होगा वो किसी एक्सिस के अगेंस्ट ही होता है। मिरर कमांड लिया, इसकी शॉर्ट की होती MI, या तो MI एंटर कर देंगे या मिरर कमांड लेंगे। सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, ठीक है, और अब हम एक्सिस का फर्स्ट पॉइंट देते हैं और सेकंड पॉइंट देते हैं। ये देखिए अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है इसको हमें इरेज करना है या नहीं। तो अगर मैं इसको इरेज कर दूंगा तो ये हट जाएगा, केवल मिरर इमेज रहेगी, तो मुझे नहीं करना है। मैंने नो करके एंटर कर दिया और देखिए अब ये ऑब्जेक्ट भी है और इसका मिरर ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही हो, ठीक है, मैं इसको किसी एंगल पे भी कर सकता हूँ। चलिए एंगल पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। MI मिरर कमांड, ठीक है, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, मैंने फर्स्ट पॉइंट ये दे दिया। अब देखिए सेकंड पॉइंट, अभी मैं ऑर्थो मोड हटा दूँ पहले। अब देखिए अगर मैं इसको किसी पार्टिकुलर एंगल पे करता हूँ तो भी ये मिरर हो रहा है और उतने ही एंगल पे होगा। ये देखिए अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए ये पार्टिकुलर उस एक्सिस से मतलब उतने एंगल पे ये मिरर हो गया, ठीक है। तो मिरर कमांड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्केल। तो स्केल के लिए, स्केल का मतलब क्या होता है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को, कोई स्केल फैक्टर हमारे पास है, मुझे उससे उसको चेंज करना है। जैसे हम कह सकते हैं कि दुगना करना है, 3 गुना करना है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, हाफ, कैसा भी करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। ये देखिए ये एक रेक्टेंगल बनाया मैंने 2x4 का, ठीक है। अब मैं इसको स्केल करूँगा, तो जब मैं इसको स्केल करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको स्केल फैक्टर 0.5 है या 2 है, तो 0.5 है मतलब क्या होगा, ये हाफ हो जाएगा। 2 है मतलब ये डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्केल कमांड लिया। अब स्केल कमांड लेने के बाद मैं सेलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट को, एंटर करूँगा। अब मुझे किस पॉइंट से, फिर वही बेस पॉइंट देना है, मुझे इसको मिड से करना है या इस पॉइंट से करना है। तो मैंने इस पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक। अब मुझसे पूछ रहा है स्केल फैक्टर, तो स्केल फैक्टर मुझे कितना देना, फॉर एग्जांपल मुझे 1.5 करना है, 1.5 गुना करना है, ठीक है। ये देखिए एंटर। अब देखिए ये पहले 2 था, अब 3 हो गया, है ना, मतलब 1.5 टाइम्स हो गया। इधर की 2 थी और ये 6 हो गई होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डायमेंशन पे। ये देखिए 6 हो गई, 1.5 टाइम्स बढ़ गई, ठीक है। अब मैं इसको चलो हाफ कर देता हूँ। स्केल पे गया, स्केल की शॉर्ट की होती है SC, तो मैं SC एंटर कर दूंगा या स्केल कमांड पे जाके क्लिक कर दूंगा। पिक पॉइंट मैंने इस बार मिड पे ले लिया और स्केल फैक्टर दे दिया 0.5। अब देखिए ये उसने क्या किया, मिड पॉइंट से उसको हाफ कर दिया। अब डायमेंशन भी सारी इसकी हाफ हो गई है, ठीक है। तो ये आज आपका हो गया मूव कमांड, कॉपी कमांड, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर और स्केल। आज इतने कमांड हो गए। नेक्स्ट वीडियोस में हम मॉडिफाई के और भी कमांड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।